उत्पत्ति के ग्रंथ के पहले अध्याय का वर्णन। उत्पत्ति ग्रंथ के पहले अध्याय में 31 वचन है। यह अध्याय सृष्टि की जानकारी देने वाला अध्याय है। यह अध्याय सृष्टि को परमेश्वर का परिचय कराने वाला अध्याय है। यह अति प्रमुख अध्याय है। उत्पत्ति का ग्रंथ बुक ऑफ बायोग्राफी पितरों के इतिहास की जानकारी देने वाला ग्रंथ है। तो वही पहला अध्याय सृष्टि के इतिहास को बताने वाला अध्याय है। 90% मसीह लोगों को यह अध्याय समझ में नहीं आता। यह अतिशय की बात नहीं है। मसीह के विरोध में बोलने वाले धर्म के लोगों ने अधिकतर इस अध्याय का विरोध किया। विरोध करने का कारण है उन्हें ये अध्याय का समझ में ना आना। पहला अध्याय जितने अच्छी तरीके से तुम्हें समझ में आएगा उतनी अच्छी तरीके से बाइबल आपको समझ में आ जाएगी। 31 वचनों में सबसे पहला वचन एक भाग है, तो तीसरे वचन से लेकर 31 वचन तक रहने वाले वचन में 6 दिनों का एक एक दिन के 24 घंटे लेकर उसके हिसाब से 6 दिनों में परमेश्वर का सृष्टि को बनाने का कार्य पहले अध्याय में सृष्टि का निर्माण हुआ, ऐसा देखने को मिलता है। पहले वचन के बारे में बताया हूँ, तीसरे वचन के बारे में बताया हूँ। दूसरा वचन क्या है यह सब हम देखते हैं। तो इसमें हमें जो देखने को मिलता है, पहले वचन में जो घटनाएं घटी है उसका दूसरा वचन पर्याय प्रभावी और पर्याय युति की तरह दिखता है। इसलिए पहला वचन समझ आना चाहिए, दूसरा वचन समझ आना चाहिए, तीसरा वचन से 31 वचन तक भी समझ में आना चाहिए। तब तुम्हें अनेक दैविक बातों के बारे में समझ आएगा। बाद में इन अध्यायों में जब हम देखते हैं तो आदि में परमेश्वर है। इस तरह प्रारंभ करने से यह हमें बताता है कि परमेश्वर आदि नहीं है और अंत भी नहीं है। आरंभ नहीं है, उसी तरह अंत भी नहीं है। वो है युगान युग रहेगा। वह अपने आप को एलोहिम, इब्रानी भाषा में एलोहिम का तरह अपने आप को प्रकट किया। परमेश्वर कहने पर त्रिएक की तरह वह अपने आप को प्रकट किया है। एलोहिम शब्द प्लूरल नाउन, नॉट सिंगुलर प्लूरल नाउन, मतलब एक से अधिक, ऐसा समझ में आएगा। वो इस तरह हमें इसे समझना है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर इस सृष्टि का निर्माण करने में भागीदार रहे। वहीं एलोहिम, वहीं प्रत्यक्ष वचन है। सृष्टि को जब हम देखते हैं तो सृष्टिकर्ता और निर्माण की गई पदार्थ, निर्माण किया गया समय प्रमुख है। सृष्टि करने वाला परमेश्वर और सृष्टि की गई पदार्थ भूमि, आकाश और सृष्टि के निर्माण का समय आदि है। इसलिए इतिहास में स्थिर रहने वाला यह वचन हमको स्मरण दिलाता है। यह पहले अध्याय में जब हम देखते हैं तो तेलुगु के अनुवाद में आदि में परमेश्वर ने भूमि और आकाश की रचना की, ऐसा अनुवाद। भूमि और आकाश की रचना की ये अनुवाद तेलुगु का सही नहीं अनुवाद नहीं है। आदि में परमेश्वर ने आकाशों को, प्लूरल आकाश को नहीं, आकाशों को, नॉट द हेवन बट द हेवंस लगाया गया, आकाशों को बनाया और भूमि को भी बनाया। हम लोग साधारण रीति से आकाश और भूमि कहने पर हमें लगता है हमें अभी की परिस्थितियों में दिखाने वाली ये भूमि
और ये आकाश जब हम आंख उठाकर देखते हैं तो तब दिखने वाला आकाश ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है। उस समय उत्पत्ति 1:1 में निर्माण होते वक्त भूमि की परिस्थिति और स्थिति गति अलग थी। अभी की भूमि वही भूमि होने पर भी परिस्थितियां अलग रीति से हैं। वह विवरण में जाने पर तब समझ आएगा। पहले आकाशों को बनाया। आकाश और महाकाशों में ना समाने वाला परमेश्वर है, ऐसा कहते हुए सुलोमोन ने पहला इतिहास 7वें अध्याय में परमेश्वर के बारे में भवन की स्थापना के दिन में स्तुति किया। इसलिए आकाश और महाकाश परमेश्वर के लिए समा नहीं रहा। इसका मतलब है परमेश्वर आकाश और महाआकाश से बड़ा और बहुत महान है। वह एक मानव नहीं है, वह सीमित रहने वाला व्यक्ति नहीं है, वह विशेष आत्मा है, ऐसा हमें समझ आता है। यूहन्ना के सुसमाचार के 4 अध्याय में यीशु ने सामरिया स्त्री से कहा, परमेश्वर आत्मा है, गॉड इज द स्पिरिट। इसलिए मनुष्य परमेश्वर को समझने के लिए परमेश्वर विश्व से भी बढ़कर है, परमेश्वर विश्व से भी बढ़कर है और वह विश्व को बनाने की योजना को रचा। इसका मतलब है जगत की उत्पत्ति के पहले ही परमेश्वर है। जगत के उत्पत्ति के पहले ही परमेश्वर के पास एक योजना है। ऐसा प्रमुख उद्देश्य आदि के समय में परमेश्वर ने भूमि आकाश को निर्माण किया। BARA नामक इब्रानी शब्द हमारे लिए लिखा गया। बारा नामक इब्रानी शब्द का अर्थ है समथिंग फ्रॉम नथिंग, शून्य से निर्माण किया गया। आशा नामक शब्द पहले अध्याय में परमेश्वर हो कहने पर जो हुआ वह समथिंग फ्रॉम समथिंग, निर्माण किए जाने वाले में से ही निर्माण किया जाना। इसलिए आशा ऐसा कहा। इब्रानी भाषा में बारा नामक शब्द पहला वचन में, 21वें वचन में और 27वें वचन में या तीनों वचनों में पहली बार भूमि और आकाश की रचना करते वक्त, दूसरा भूमि में से जंतु मतलब जीव जंतुओं का निर्माण करते वक्त और तीसरा मनुष्य का निर्माण करते वक्त ये 12 नामक शब्द पहले अध्याय में इस्तेमाल किया गया। मनुष्य को बनाते वक्त परमेश्वर अपने श्वास को उसके नासिक रंध्र में डाला। वो प्रभु में से निकला हुआ उसकी सृष्टि है। उसी तरह से भूमि में जंतु हो कहने पर वह जीव उसके अंदर से निकला, इसलिए 12 कहा। गॉड क्रिएटेड, इसके अलावा सब जो है उनमें से ही निकला, इसलिए उन सब के लिए आशा नामक शब्द का प्रयोग किया। पहले अध्याय के पहले वचन में क्या हुआ यह मैं पहले वचन के विवरण में बताऊंगा। दूसरे वचन में क्या हुआ या दूसरे वचन के विवरण में बताऊंगा। तीसरे वचन से लेकर 31 वचन तक क्या हुआ अभी मुझे इसकी जानकारी देना है। 6 दिनों में सृष्टि का निर्माण हुआ। बाइबल ग्रंथ में दिन नामक शब्द 24 घंटे की अवधि के लिए इस्तेमाल किया गया। उन दिनों में ऐसा कहते, इसका मतलब है उस काल में, उस समय में, घटने वाले समय में, ऐसा अर्थ है हजारों सालों को परमेश्वर के दिनों के लिए इस्तेमाल किया। इसलिए यहाँ पर दिन का मतलब बाइबल का ग्रंथ के पहला अध्याय में दिन 24 घंटों का दिन, 6 दिन उदय और अस्त होने के बाद बातों को लिखते हुए एक दिन हुआ। ऐसा कहाँ अस्त होना, वन टाइम उदय होना, वन टाइम, ये दोनों को मिलाने से 24 घंटे। आपको याद रखने वाले प्रमुख बात यह कि उत्पत्ति के पहले में
भूमि का निर्माण हुआ, लेकिन हम देखते हैं 9वें वचन में परमेश्वर ने भूमि का निर्माण नहीं किया, परंतु सूखी भूमि हो ऐसा कहा, भूमि का निर्माण हो ऐसा नहीं कहा। पहले वचन में बनाए गया भूमि क्या हुआ? देखो तो लूसीफर के पाप के कारण हुई घटनाओं के कारण वो पानी में डूब गया। प्री अडामाइट वर्ल्ड फ्लूड कहा जाता है। प्री अडामाइट वर्ल्ड फ्लूड का मतलब है आदम के वर्ल्ड फ्लड का मतलब है आदम के पहले हुई एक महान जल प्रलय। उसके बारे में बाइबल ने वर्णन किया, उसकी जानकारी भी मैं आने वाले दिनों में दूंगा। ध्यानपूर्वक सुनिए। उसके बाद में अडामाइट का निर्माण हुआ। 6 दिन के सृष्टि के निर्माण के बाद आखिरी दिन में परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपने ही योजना के अनुसार मनुष्य को बनाया। उनको बनाने का कारण वह 5 दिन में बनाए गए, नहीं तो 6 दिन में बनाए गए। पूरी सृष्टि को प्रभु के पक्ष में अधिकार करने के लिए उन्हें नियुक्त किया। यशायाह ग्रंथ 43वां अध्याय 7वां के अनुसार परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार अपने लिए प्लेजेंट क्रिएशन, उसकी महिमा के लिए, फॉर इज द ओन ग्लोरी, उसकी महिमा के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। मनुष्य परमेश्वर के हाथों से परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया। दैट इज़ द रीज़न वाई गॉड हैज़ क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ। ये बहुत प्रमुख बात है, हमें ध्यान रखना चाहिए, समझना चाहिए। प्री अडामाइट वर्ल्ड आदम के पहले का विश्व और आदम के बाद में बना विश्व, जो हम अभी जी रहे हैं वो विश्व, ये उत्पत्ति के पहले अध्याय में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और मसीह विरोधी धर्मी लोग एक कंट्रोवर्स को उठाया। वो क्या है? 4 दिन में परमेश्वर ने सूरज और चांद को बनाया है। ये 14 वचन से 19वां वचन में लिखा हुआ है। उनका एग्रीमेंट था, सूरज और चंद्रमा चौथे दिन बना के तभी ही आए। तो पहले के 3 दिन कैसे आए? इसलिए बाइबल गलत है ऐसे बोले। पहले के 3 दिन और बाद के 3 दिन भी वही 24 घंटे हैं। इसकी जानकारी आगे हम विवरण में प्राप्त करेंगे। अब एक बात मैं बताऊंगा। पहले अध्याय के पहले वचन में आकाश और महाकाश का निर्माण हो कहे गए, उस वचन में ही निर्माण किया गया। उस वचन में ही ये नेबुल गैलेक्सी सबों का निर्माण हुआ। तभी परमेश्वर ने उजियालों को भी उसमें बनाया। उजियाला हो ऐसा कहा, पहले दिनों में उजाला हो ऐसा कहा। उसके बीच में अंधियारा है, उसकी जानकारी आगे के ध्यान में हम सुनेंगे। पहले के 3 दिन में और बाद के 3 दिन पूरे 6 दिन में हुए इन 24 घंटों की अवधि का मूल उत्पत्ति के एक और एक में ही बनाया गया। एक बात में कहा जाए तो एक क्रम, सृष्टि के निर्माण को एक क्रमानुसार बनाया जा रहा था। 6 दिनों में परमेश्वर अपने ही स्वरूप में, अपने ही रूप में मनुष्य को बनाना चाहा। इसलिए मनुष्य के निवास योग्य जगह के लिए पृथ्वी को क्रम के अनुसार बनाने का निर्णय लिया और आरंभ किया। उसके लिए उसने 6 दिनों को लिया। मनुष्य का पृथ्वी पर निवास करने के लिए होने वाली हर एक परिस्थितियों को क्रम के अनुसार बनाकर अंत में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। इसलिए पहले वचन में जो संभव हुए संघटनाएं, पहले दूसरे वचन के बीच में संभव हुए संघटनाएं, कुछ बातों को हमें, अगर आप दूसरे वचन में देखते हैं
तो अंधेरे के बारे में लिखा है, समुद्र के बारे में लिखा हुआ है। पहले अध्याय के पहले वचन में भूमि और आकाश ही देखने को मिलता है। अंधियारा नहीं दिखाई दिया और पानी भी नहीं दिखाई दिया। भूमि का निर्माण करने के बाद भूमि में से ही परमेश्वर ने पानी की भी सुविधा दिया। उस पानी को परमेश्वर ने बनाया, उसके अंदर का बाग बना के। इसलिए दूसरे वचन में क्या हुआ, जब देखे तो परमेश्वर का निर्माण करने का तरीका हमको समझ में आना चाहिए। वो अभी मैं थोड़ा बताऊंगा, फिर बाद में वचन के ध्यान करते समय बताऊंगा। परमेश्वर आकाश को बनाने के समय में ही भूमि का निर्माण करने के पहले ही स्वर्गदूतों का निर्माण किया। अय्यूब के ग्रंथ 48वां अध्याय हमें इसकी गवाही देता। आकाश के तारे का मतलब स्वर्गदूत। दूत मिलकर स्तुति करते समय परमेश्वर ने भूमि पे कोने का पत्थर डाला, ऐसा लिखा हुआ है। आकाश की सृष्टि करने वाला परमेश्वर वह अपने स्वर्गदूतों को भी बनाया। स्वर्गदूतों के सामने ही कोने के पत्थर को भूमि में रखा। स्वर्गदूत है, पहले अध्याय के पहले वचन में स्वर्गदूत है। स्वर्गदूतों के मर्म को परमेश्वर ने मर्म की तरह ही रखा। बाइबल को पढ़ने वाले और उसका ध्यान करने वालों को ये आसानी से समझ में आ जाएगा। गहराई में पढ़ने वालों को ये क्रम समझ आ जाएगा। स्वर्गदूतों के पाप करने के बाद यिर्मयाह ग्रंथ 4 अध्याय 32वें वचन में देखने पर कुछ भी उजाला ना था, मनुष्य कोई भी नहीं था, अंधेरे से घिरा था, ऐसा कह रहा था। भविष्यवाणी करते हुए यिर्मयाह ने कहा, लूसीफर के पाप करने के बाद भूमि बेडौल हो गई। पहले अध्याय के पहले वचन में परमेश्वर ने जब भूमि की सृष्टि की तब परमेश्वर ने बेडौल नहीं बनाया, ऐसा यशायाह ग्रंथ 45वां अध्याय 18 वचन में गवाही दी गई। परमेश्वर ने भूमि के निर्माण करके स्थिर करने के बाद निवास करने के लिए निवास योग्य ही उसे बनाया है। निवास ना करे ऐसा योग्य नहीं बनाया है, ऐसा यशायाह ने बताया। फिर दूसरे वचन में भूमि बेडौल और सुनसान पड़ी थी, ऐसा लिखा है। पहले वचन को पढ़ने के बाद जब हम दूसरे वचन को पढ़ते हैं तब हमें लगता है कि भूमि बेडौल और सुनसान परमेश्वर ने ही बनाया होगा, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने भूमि का जब निर्माण किया, जब उसने बनाया, उसने रहने योग्य निवास स्थान ही बनाया। यशायाह ग्रंथ में यह बात यशायाह ने बताया है। हेजकेल ग्रंथ के 28वां अध्याय में हेजकेल बताते हुए यह कहता है, भूमि पर कीरूब की तरह तो जब संचार कर रहा था, आग से भरे हुए पत्थरों के बीच में तूने संचार किया। चमकने वाला तारा, बोर का तारा कहकर 14वां अध्याय में यशायाह स्पष्ट बताता है। हेजकेल 28 में उसी तरह यशायाह 14 में बताए गए बातें भूमि की उस समय की स्थिति को स्वर्गदूतों के संचार के समय की स्थिति और गति अलग सी हमें देखने को मिलती है। भाइयों और बहनों, इसलिए प्री अडामाइट वर्ल्ड में कुछ तो हुआ। क्या हुआ? जब हम देखते तो स्वर्गदूतों के द्वारा पाप हुआ। स्वर्गदूतों के पाप के कारण भूमि अपनी स्थिति को खो गई। उजियाला हटकर अंधेरा छा गया। समुद्र जल के ऊपर अंधेरा छा गया। मतलब अंधियारा तभी था। बाइबल के पंडितों ने बताया, जब उजियाला बनाया गया था तब अंधियारा भी बनाया गया, नहीं तो अंधियारा क्या है पता नहीं चलता था। अंधियारों में से उजियाला हुआ, ऐसा कह करके बहुत से लोग सोचते। नहीं, ऐसा लिखा नहीं है। अंधियारे में से उजियाला
हो ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने उजियाल हो ऐसा कहा। उसके साथ अंधियारा भी है, हमें समझना है। जब यहाँ अंधेरा समुद्र के जल समुद्र के ऊपर था, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आत्मा का परमेश्वर समुद्र जल के ऊपर मंडरा रहा था। मतलब ब्रूडिंग, मतलब एक पक्षी अपने पंखों को फैलाकर अपने बच्चों को जिस तरह से रक्षा करते हुए पास में लेती है, दैट इज ब्रूडिंग। वहीं सुरक्षा कर रहा। स्वर्गदूतों के पापों के कारण बेडोल हुई भूमि, समुद्र जल के ऊपर गहरा हुआ अंधियारा, ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर अपने अनुग्रह में उसकी रक्षा किया। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने उसकी रक्षा किया। ये उत्पत्ति के पहला अध्याय का मर्म पता नहीं रहने से परमेश्वर समझ नहीं आएगा। परमेश्वर की सृष्टि समझ नहीं आएगी। परमेश्वर की योजना भी समझ नहीं आएगी। परमेश्वर ने अपने आप को क्यों सृष्टिकर्ता के रूप में परिचय किया, ऐसा सोचने पर इफिसियों 1:6 में प्रकाशित वाक्य के 21वां अध्याय में का सारांश जगत की उत्पत्ति से पहले एटर्नल पास्ट टाइमलेस पीरियड में परमेश्वर ने निर्णय लिया। टाइमलेस टू टाइम, एटर्नल पास्ट टू एक्सिस्टेंस, अनंत काल से अनंत काल की योजना को रखने वाला परमेश्वर, एटर्नल पास्ट टू एटर्नल फ्यूचर, ये दोनों के बीच में परमेश्वर ने टाइम को क्रिएट किया। हस्त और उदय होने के बाद एक दिन हुआ कहने पर गॉड इज क्रिएटेड द टाइम, परमेश्वर ने समय को क्रिएट किया। प्रकाशित वाक्य के 20वां अध्याय में जब सूरज और चंद्रमा मिट गए, काल के ना रहने की स्थिति में, मतलब एटर्नल फ्यूचर आने वाला है। पहला अध्याय के पहले वचन के बारे में कल के दिन में आपको ध्यान कराऊंगा। उत्पत्ति पहले अध्याय के पहले वचन में और पहले अध्याय के तीसरे वचन के बीच में दूसरे वचन में जो है वह संभावना है। भूमि बेडोल और सुनसान थी, अंधेरा समुद्र के जल के ऊपर गिरा हुआ था, परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। यह एक संभावना है। पहला अध्याय का पहला वचन विश्व की स्थापना को दर्शाता है। क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स को दर्शाता है। आकाशों और भूमि की परमेश्वर रचना करते समय ही स्वर्गदूतों की सृष्टि उसमें गुप्त है। ऐसा हमें अय्यूब का ग्रंथ 48वां अध्याय के 4 से लेकर 7 वचनों में तारे और स्वर्गदूत भूमि की नींव डालने के संदर्भ में आनंद की ध्वनि किए, ऐसा लिखा हुआ है। आकाशों को जब परमेश्वर ने बनाया है, नक्षत्रों का मतलब यूनिवर्स, मतलब विश्व को, विश्व में रहने वाले नेबुला और गैलेक्सी, असंख्यक नेबुला और गैलेक्सी को परमेश्वर ने विश्व में बनाया। उसके बाद भूमि की नींव डालते समय उदय नक्षत्रों और स्वर्गदूतों ने स्तुति के गीत गाए। उत्पत्ति पहला वचन में हमको भूमि और आकाश की नींव डाली गई, ऐसा लिखा हुआ है। दूसरे वचन में जो लिखा हुआ है, पहले वचन में बताए गए स्वर्गदूतों की सृष्टि में हुए विद्रोह के कारण हुई संभावनाएं, इसलिए हम इस अंधेरे को समुद्र जल के ऊपर गिरे हुए उस अंधेरे, यिर्मयाह 4 अध्याय 32 वचन में रेबिलियन ऑफ लूसीफर के विद्रोह के कारण अंधियारा दिखता। दूसरा वचन में अंधियारे के बारे में है। तीसरे वचन में
उजियाले और अंधियारे को अलग किए ऐसा दिखता। अंधियारे के बारे में बाइबल में 40 से ज़्यादा वचनों में लिखा गया है। यशाया 45वां अध्याय 7वां वचन में अंधियारों को बनाने वाला वही है ऐसा परमेश्वर ने बताया, ऐसा हमें समझ आता है। इसलिए परमेश्वर भूमि का निर्माण करते समय यशाया ग्रंथ में 45वां अध्याय 18वां के वचन में अनुसार बेडोल नहीं बनाया, निवास करने के योग्य बनाया। स्वर्गदूतों के पाप के कारण भूमि बेडोल और अंधेरा हो गया। समुद्र जल के ऊपर आत्मा मंडरा रहा था, इसलिए परमेश्वर ने कॉस्मिक ऑर्डर को चेंज किया। मनुष्य के निवास के लिए भूमि, वेजिटेशन पेड़ों को, भूमि के जीव जंतु को, भूमि से मनुष्य को, मिट्टी से परमेश्वर का स्वयं रचना करना, ऐसा हुआ। बारा नामक शब्द और आशा नामक शब्द का अंतर अगर हम नहीं जानेंगे तो उत्पत्ति का पहला अध्याय और दूसरा अध्याय हमें समझ नहीं आएगा। बारा नामक इब्रू शब्द का अर्थ है नथिंग टू समथिंग, शून्य से सृष्टि। आशा नामक शब्द का अर्थ सृष्टि से सृष्टि। परमेश्वर के ओरिजिनल क्रिएशन में आदम को परमेश्वर ने बनाया, उसके बाद आदम से इनडायरेक्ट क्रिएशन हव्वा को बनाया। उन दोनों के नेचुरल क्रिएशन में संतान आए, ऐसा वचन हमें याद दिलाता है। इस तरह 6 दिन की सृष्टि मानव के लिए योग्य निवास करने के लिए स्थिति को बनाया, ऐसा दर्शाता है। उत्पत्ति पहले पहले में ही परमेश्वर ने उजाला और समस्त नक्षत्रों को बनाकर चौथे दिन में उठकर आए हुए सूरज और चंद्रमा भूमि में प्रकाश देने के लिए, शीतोष्ण स्थिति को दर्शने के लिए, समय को दर्शन के लिए तैयार किए गए और दिए गए। वहाँ पर आशा शब्द का इस्तेमाल किया गया, 12 शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। वह पहले से ही है पर क्रम के अनुसार प्रवेश किया गए हैं, ऐसा अर्थ है। इस तरह 6 दिन की सृष्टि 24 घंटे को भी दर्शाती है। उसका आधार सूरज और चंद्रमा नहीं है, उसका आधार पहले अध्याय में निर्माण किए गए तारे और नक्षत्रों का समूह है। नोब्यूला और गैलेक्सी उनमें से निकलकर परमेश्वर अपने अनंत ज्ञान के द्वारा एटर्नल पास्ट टू एटर्नल फ्यूचर, अनंत काल से अनंत काल के बीच में समय को बनाकर मनुष्य को अपनी योजना के अनुसार उसके साथ नई भूमि और नई आकाश में निवास करने के लिए, उसकी इच्छा से, उसकी महिमा के लिए भूमि परमेश्वर ने बनाया। ऐसा यशाया ग्रंथ 43 उसका 7वां वचन में गवाह है। इस तरह 6 दिन की सृष्टि, 6 दिनों के सृष्टि में उजियाला हुआ, अंधेरा अलग हुआ। उजियाला और अंधेरा सुबह और शाम परमेश्वर ने एक दिन कहकर आशीष दिया। 24 आवर्स क्रिएट किया। अब दूसरे दिन आकाश को विशाल किया और जल को अलग करके, ऊपर के जल और नीचे के जल को अलग करके दोनों के बीच की विशाल दूरी की, जो हम देखते हैं उसे आकाश ऐसा नाम रखा गया। अब तीसरे दिन में परमेश्वर सूखी जमीन को बुलाया, भूमि को नहीं बनाया, निर्माण नहीं किया। जो भूमि था, जो समुद्र में डूबा गया, सुखा कर बाहर आने का ऐसा आदेश दिया। आदम के पहले के लोक में लूसीफर के पाप के कारण भूमि को पानी में डुबा दिया गया। जल समुद्र में डूबे हुए भूमि को परमेश्वर बाहर निकालकर तब सूखी भूमि के तरह बाहर निकलकर उसमें से वेजिटेशन, पेड़ पौधे आने के लिए परमेश्वर बीज देने वाले, फल देने वाले वृक्ष फल परमेश्वर ने बनाया।
ऐसा तीसरा दिन हुआ। उसके बाद इसी भूमि पर उदय और रात को अलग करने के लिए 24 आवर्स रेगुलेट होने के लिए पहले से रहने वाले नक्षत्रों में से बड़ी ज्योति मतलब सूरज को दिन को मॉनिटर करने के लिए, रात को मॉनिटर करने के लिए चंद्रमा को उसने नियुक्त किया। वो आए ऐसा पुकारा, उस तरह से वे आ गए। वहाँ चौथा दिन हुआ। उसे आकाश के विशाल में रखकर परमेश्वर अच्छा है ऐसा कहा। अब पांचवें दिन में प्राण रहने वाले जीव को बहुतायत से बनाना है। इसलिए प्राण रहने वाले हर एक जीव का निर्माण करने के लिए पक्षी, भूमि और आकाश के विशाल में उड़े। ऐसा कहने पर जल में बहुतायत से मछलियाँ, प्राण रहकर चलने वाले हर एक जीव को उसके जाति के अनुसार उड़ने वाले हर पक्षी को परमेश्वर ने जल में से निकाला। वह अच्छा है ऐसा देखा। फलवंत होकर बढ़कर समुद्र के जल में भर जाओ। पक्षी भूमि पर विस्तृत होना चाहिए ऐसा आशीष देने के बाद पांचवा दिन हुआ। छठवें दिन में भूमि से जंतु का निर्माण किया। उसके बाद आदम का निर्माण किया। भूमि के मिट्टी से आदम का निर्माण किया। 12 नामक शब्द 7वां पर्याय में पहले के 2 वचन में इस्तेमाल किए। सबसे पहले के अध्याय में 3 पर्याय, पहला सृष्टि यूनिवर्स के निर्माण में, दूसरा जीव जंतु मतलब जीव के निर्माण के लिए, तीसरा आदम के निर्माण में 12 नामक शब्द नथिंग टू समथिंग, शून्य से सृष्टि जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। ये डिफरेंशिएशन समझ आने के बाद ही बाइबल हमें समझ आती है। अब मानव मतलब स्त्री पुरुष को परमेश्वर अपने स्वरूप और स्वभाव में, उसके स्वभाव और उसके ही स्वरूप में बनाया, ये हमें जानना है। 6 दिन में 24 घंटे के हिसाब से हुआ। मानव निर्माण के लिए उपयोग में आने वाली भूमि, आकाश, सूरज, चंद्रमा, नक्षत्र, मानव, जंतु, पेड़ पौधे, समुद्र और जलाशय में प्राण रहने वाली मछलियाँ सब आ गए। समशीतोष्ण स्थिति को परमेश्वर ने बनाया। उसके बाद परमेश्वर ने विश्राम लिया। विश्राम करने के दिन को 7वां दिन कहेंगे। दिन और रात ऐसा वह लिखा नहीं है। अस्त होना और उदय होना ये 7वें दिन के विषय में नहीं लिखा है। 7वें दिन प्रभु सारे कामों से विश्राम लिया। वो ना तकने वाला परमेश्वर है ऐसा वचन हमें बताता है। वो सृष्टि को बना के तका, इसलिए विश्राम नहीं लिया। वह काम से विश्राम लिया और एक काम को वो 3रे अध्याय से प्रारंभ करने जा रहा। वो सृष्टि के क्रम को बनाने वाला परमेश्वर विश्राम के बाद उद्धार की योजना को वह आगे के दिनों करने जा रहा है। ऐसा 3रे अध्याय हमको गवाही देता है। इसलिए पहला अध्याय आप समझ गए हो ऐसे मैं आशा रखता हूँ। पहला वचन से बाइबल ग्रंथ उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहला वचन को पढ़कर मैं उसका विवरण दूंगा।